22 अप्रैल 2025 की वो शाम। कश्मीर की ठंडी वादियों में घूम रहे लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट भारत के इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। पहलगाम के पास अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है, चीखें उठती हैं और कुछ ही देर में पूरा इलाका खामोश हो जाता है। लेकिन उस खामोशी के पीछे छिपा था एक ऐसा तूफान जिसने सिर्फ सीमा ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। उस रात दिल्ली में कई कमरों की लाइटें सुबह तक बंद नहीं हुई, फोन लगातार बज रहे थे, फाइलें खुल रही थीं और भारत की सबसे गुप्त सैन्य तैयारियों में से एक की शुरुआत हो चुकी थी। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने लोगों से उनकी पहचान पूछी और फिर बेहद बेरहमी से हमला किया। पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। टीवी डिबेट से दूर सेना के वॉर रूम्स में कुछ ऐसा तय हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी लगातार बैठकों में जुटे थे। सवाल सिर्फ बदला लेने का नहीं था, सवाल था दुनिया को ये दिखाने का कि अब भारत का जवाब कैसा होगा। सीमा के उस पार भी हलचल शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान को अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या, कब और कहां, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। भारतीय एजेंसियां कई दिनों से सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज और इंटरसेप्टेड कॉल्स को जोड़ रही थी। हर लोकेशन को बार बार चेक किया जा रहा था, क्योंकि इस बार सिर्फ हमला नहीं करना था, इस बार एक संदेश देना था। 7 मई की रात जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, भारतीय लड़ाकू विमान हवा में उठ चुके थे। रडार साइलेंट मोड पर थे, मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो चुके थे और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान और पीओके के अंदर मौजूद कई आतंकवादी ठिकाने भारतीय निशाने पर थे। आधिकारिक बयान के मुताबिक 9 लोकेशंस को टारगेट किया गया। दावा दिया गया कि ये वही जगहें थी जहां से भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग होती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमला बेहद तेज, सटीक और सीमित समय में पूरा किया गया। उस रात पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक सायरन बजने लगे। लोग घरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर धमाकों की आवाजें वायरल होने लगी। लेकिन भारत की तरफ से शुरुआती घंटों में लगभग पूरी चुप्पी थी। यही चुप्पी सबसे बड़ा डर बन चुकी थी, क्योंकि दुनिया समझ चुकी थी कि ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक नई सैन्य रणनीति की शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं था, इसके पीछे महीनों की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग और मल्टी लेयर कमांड सिस्टम काम कर रहा था। बाद में सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय सेना ने एआई आधारित सिस्टम्स का इस्तेमाल करके दुश्मन की मूवमेंट, मौसम और संभावित जवाबी कार्रवाई का अनुमान लगाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमले के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग शुरू हुई। सीमा पर गोलाबारी तेज हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। दोनों देशों की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर थी। दुनिया के कई देशों ने तुरंत शांति की अपील शुरू कर दी। वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, हर जगह एक ही सवाल था, क्या दक्षिण एशिया युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? दिल्ली में उसी समय एक और बैठक चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर जवाबी हमला बढ़ता है तो भारत पूरी तैयारी में है। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे रहस्यमयी बात थी इसकी गति। सिर्फ 88 घंटों के भीतर भारत ने वो कर दिखाया जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ नया सैन्य मॉडल कहने लगे। इस दौरान भारतीय एयरफोर्स की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही। बाद में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय मिसाइल सिस्टम्स और फाइटर जेट्स ने लंबी दूरी से बड़े लक्ष्य नष्ट किए। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि एक पाकिस्तानी विमान को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। लेकिन असली तनाव सिर्फ सीमा पर नहीं था, असली तनाव था कंट्रोल रूम्स के अंदर। हर मिनट नई इंटेलिजेंस आ रही थी, हर स्क्रीन पर अलग नक्शा था। किसी भी गलत फैसले का मतलब हो सकता था पूर्ण युद्ध। यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड प्रेशर स्ट्रेटेजी कहा गया। कुछ दिनों बाद भारतीय सेना प्रमुख का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद जारी रहा तो जवाब भी जारी रहेगा। इस बयान ने संकेत दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि एक नीति का हिस्सा बन चुका था। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस ऑपरेशन का विश्लेषण करने लगे। कुछ ने इसे भारत की न्यू नॉर्मल नीति कहा, जहां हमला होने के बाद सिर्फ बयान नहीं, बल्कि तेज और सटीक सैन्य प्रतिक्रिया दी जाएगी। कुछ ने कहा कि इस ऑपरेशन ने दक्षिण एशिया की सैन्य सोच ही बदल दी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा चेहरा भी होता है। सीमा के पास रहने वाले लोग, जिनकी रातें गोलियों की आवाज में गुजरी, उनके लिए ये सिर्फ रणनीति नहीं थी। स्कूल बंद हो चुके थे, गांव खाली होने लगे थे, कई परिवार बंकरों में रात काट रहे थे। बच्चों के लिए ये टीवी की खबर नहीं, डर की असली आवाज थी। उधर साइबर दुनिया में भी एक अलग जंग शुरू हो चुकी थी।
बाद में रिसर्च रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस संघर्ष के दौरान साइबर अटैक्स, मालवेयर और डिजिटल प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल बढ़ गया था। यानी युद्ध अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा था, इंटरनेट भी अब रणभूमि बन चुका था। ऑपरेशन सिंदूर ने एक और चीज साफ कर दी। आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते, उसे लड़ते हैं डेटा एनालिस्ट, साइबर एक्सपर्ट, सैटेलाइट इंजीनियर और वो लोग जिनके चेहरे कभी कैमरे पर नहीं आते, क्योंकि असली युद्ध अक्सर उन कमरों में तय होता है जहां बाहर की दुनिया को सिर्फ बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। फिर आया वो पल जब दोनों देशों के बीच सीज फायर की खबर सामने आई। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या भविष्य में ऐसे ऑपरेशन और बड़े स्तर पर होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद के खिलाफ ये मॉडल वास्तव में स्थायी समाधान बन पाएगा? आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया जाता है तो सिर्फ मिसाइल या एयर स्ट्राइक याद नहीं आते, याद आता है वो संदेश कि भारत की सैन्य रणनीति बदल चुकी है। अब जवाब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उस सोच तक जाएगा जहां से हमला शुरू होता है। लेकिन इतिहास हमेशा एक चेतावनी भी देता है, क्योंकि हर युद्ध, चाहे कितना भी सटीक क्यों ना हो, अपने पीछे डर, अनिश्चितता और अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि दक्षिण एशिया में शांति कितनी नाजुक है। और शायद इसी वजह से उस रात की सबसे खतरनाक आवाज मिसाइलों की नहीं थी, बल्कि वो खामोशी थी जो हमले के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर फैल गई थी।